कुछ अभी हम लोग केव के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ये सब जानना ज़रूरी है। अभी हम लोग देखेंगे अजंता और एलोरा केव के बारे में, ठीक है। तो अजंता और एलोरा का केव कब बनाया गया था आपका, वन ऑफ द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर ये है। तो अजंता एलोरा केव इन्वॉल्व इन दी 2nd सेंचुरी BEC और 6th सेंचुरी BEC में, ठीक है। और इसको यूनाइटेड हेरिटेज साइट का कब दिया गया दर्जा, 1983 को दिया गया, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल अजंता केव के बारे में। अजंता केव क्या बोला था, अजंता केव कहाँ पर लोकेटेड है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। डिस्टेंस बिटवीन दी अजंता एलोरा केव कितना है, 750 मीटर, मतलब उसके आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इन हुच स्टेट अजंता एंड एलोरा केव इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में है। हु बिल अजंता एंड एलोरा केव, किसने बनाया था अजंता एलोरा केव, ये दो जन ने मिलकर बनाया था। दोनों ये राष्ट्र कुतास एंड सातवाहनास आर बिल्ड दी अजंता एंड एलोरा केव, ठीक है। और ये क्या बोला जाता है, द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अजंता केव इज़ द मास्टर पीस ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म और रिलीजियस कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें क्या फाइंड किया जा सकता है, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू का जो ड्राइंग है, कुछ कल्चर है, वो सब इसमें फाइंड होता है, ठीक है। अजंता और एलोरा केव में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है क्या फाइंड होता है, हिंदू कौन सा धर्म का ज़्यादा फाइंड होता है। बुद्धिस्ट तो याद रखना है क्योंकि बुद्धिस्ट के टाइम में ये सब बनाया गया था, ठीक है। तो अजंता केव, अभी अजंता केव के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अजंता केव आर द सीरीज ऑफ रॉक कटिंग केव नियर वैघारा रिवर। इसके सामने एक रिवर बहता है, कौन सा, वैघारा रिवर, ठीक है। वैघारा रिवर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, वैघारा रिवर। और देयर आर 29 बुद्धिस्ट केव इन अजंता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कितना सारा बुद्धिस्ट केव है अजंता केव में, ठीक है। तो टोटल 29 बुद्धिस्ट केव है अजंता केव में, ठीक है। इन अजंता केव हियर शो दी हनी हिनायाना एंड तेराभदा बुद्धिज़्म स्टाइल, ठीक है। इसमें दिखाया गया है हरियाणा और आपका तेराभदा बुद्धिस्ट स्टाइल, बुद्धिस्ट का स्टाइल, दो टाइप का स्टाइल दिखाया गया है, ठीक है। और आपका फाहिन ने भी, जो चंद्रगुप्त का कोर्ट में आया था, उसने भी इसके बारे में मेंशन किया है, जो ये घूमा था, विजिट किया था। तो पूछा जाएगा ये अजंता केव रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। ऐसे तो बुद्धिज़्म के साथ तो डायनेस्टी से है, वो चंद्रगुप्त देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब फाहिन आया था ना, फाहिन ने उसका बुक में मेंशन किया, तो चंद्रगुप्त को भी पता चला होगा, उसने बताया होगा। फिर ह्यूनसोंग ने भी क्या अपना बुक में मेंशन, ह्यूनसोंग कब आया था, हर्षवर्धन के समय, जो मेंशन किया था अजंता केव के बारे में। अजंता केव पेंटिंग आर थीम अराउंड बुद्धिज़्म, ज़्यादातर उसमें जो थीम दिया हुआ है बुद्धिज़्म के रिलेटेड है। तो याद रखना, पूछा जाएगा किसको ज़्यादा फाउंड होता है, किस अजंता केव इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो आपको याद रखना बुद्धिज़्म ज़्यादा मानना, ठीक है। हिंदू तो कम है, जैन भी कम है उसमें, ठीक है। अगर दिया हुआ रहेगा तो अलग बात है, पर आपको ज़्यादातर फोकस करके रखना बुद्धिज़्म, ठीक है। ये ज़्यादातर रहेगा, याद रखना। तो हियर वन कैन सी दी लॉर्ड बुद्धा लाइफ, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा का लाइफ मिलता है। द फर्स्ट ग्रुप आर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। एंड सेकेंड ग्रुप आर फ्रॉम केव का 11 to 29। इसमें केव मिलता है, मतलब केव जो है अजंता केव, इसमें दो पार्ट में ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट जो है 1 to 10 और 29, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ दिखाई गया है ज़्यादातर पेंटिंग में, इट डेप्रिसिएट द पेंटिंग ऑफ बुद्ध महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण जो छोड़ छाड़ के चला जाता है, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली महापरिनिर्वाण डेट ऑफ बुद्धा के रिलेटेड है, ठीक है। और छोड़ छाड़ के चला जाना, घर छोड़ छाड़ के चला जाना हॉर्स का रिलेटेड है, और धर्म का चक्र था व्हील था, ठीक है। तो याद रखना, महापरिनिर्वाण मतलब उसको ये डेट ऑफ बुद्धा, ठीक है। फिर एनलाइनमेंट जो हुआ था उसका भी एक चिन्ह था, बौद्धिक ट्री था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है, परिनिर्वाण जो तो एक क्वेश्चन पूछा था बुद्ध के रिलेटेड, बुद्ध ने कहाँ पर बैठ के एनलाइनमेंट कौन सा रिवर के सामने पाया था। तो आपको याद रखना है निरंजना का और एक नाम क्या है, फाल्गु रिवर। जो तुम्हारा पापा लोग अगर बुद्ध गया में गया होगा पिंडा देने के, तो उस समय फाल्गु रिवर पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो वही फाल्गु रिवर का नाम और एक होता है क्या, निरंजना रिवर। तो ये चीज़ आप लोग को याद रख के जाना है, बुद्ध के रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो ये। नेक्स्ट अभी अजंता केव ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड में, सातवाहना पीरियड में क्या बनाया गया था, इट मॉरल डिपिसिएट दी जकट्टा लिटरेचर। ये तो जकट्टा जो था लिटरेचर
आपका कौन सा रिलीजन से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना जटका लिटरेचर जो है ये बुद्धिस्ट का आर्ट एंड लिटरेचर के रिलेटेड है, जिसमें बुद्धा का बर्थ और एक्सटिंग के बारे में बताया गया है और एनलाइटमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। व्हेन ही अपीयर एज ए बुद्धि सद्भवास, मतलब इसका मतलब है बिंग हु आर येट टू बी अटेन एनलाइटमेंट और मोक्ष, मतलब मोक्ष और एनलाइटमेंट की प्राप्ति जो कर लिया, ठीक है। इसका बुद्धिस्ट सद्भास का मतलब यह है, ठीक है। तो ये आपका जटका टेक्स्ट किसके रिलेटेड है पूछा था, बुद्धिस्ट के रिलेटेड है। और जैन लोग का टेक्स्ट कौन सा, एक्चुअली मैं बोल दूँ, जैन और बुद्धिस्ट ने अपना टेक्स्ट को किस में लिखा है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। प्राकृत जो है आपका बुद्धिस्ट में लिखा गया है, और जैन लोग ने पाली लैंग्वेज में लिखा है। लिटरेचर आर रिटन इन पाली, ठीक है। पाली सॉरी मैं पूरा क्लियर करके बोलता हूँ। जैन वर्क आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है पाली उस समय का मौर्य का राज्य में भी चलता था, मौर्य का जो टेक्स्ट था उसमें भी चलता था। तो याद रखना है, पूछा था जैन लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया, तो प्राकृत, और बुद्धिस्ट भाषा किस में लिखा गया था, आपका पाली में लिखा गया था। ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको देख के जाना है। और आपका जैन का लिटरेचर का नाम यह होता है, ठीक है, जैन आगमस, ठीक है, जैन आगमस, ये फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। ये जटका लिटरेचर के ऊपर डेफिशिएट जो मैंने बोला था बुद्धिस्ट के टेक्स्ट के लिटरेचर के ऊपर है। Sadhvana period cave is emphasized more on the stupas on the more than the carved sculpture, मतलब बिना मूर्ति बना के बस स्तूपा, जो बुद्ध का स्तूपा मैंने पढ़ाया था, स्तूपा आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, कुशीनगर में भी एक है बुद्ध का महापरिनिर्वाण टेम्पल, वो बुद्ध का स्तूपा है, ठीक है, कुशीनगर में मर गया जहाँ पर बुद्ध। नेक्स्ट अजंता केव, ठीक है, अजंता केव ड्यूरिंग बकटा पीरियड, ठीक है, उसमें बकटा पीरियड में, ठीक है। तो उसमें इतना कुछ हार्ड नहीं हुआ था, ये इस नंबर में बस 1 to 8 और सम स्क्रीन्स आर बिल्ड, इतना नंबर से इतना नंबर बिल्ड हुआ था, ठीक है, 8 to 14। ये सब ज़्यादातर उन लोग ने मिलजुल के ज़्यादातर बनाया था, ज़्यादातर राजपुत्रा और आपका सत्यभामा उन लोगों ने मिल के बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभी एलोरा केव, ठीक है, एलोरा केव के बारे में जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर आर 12 बुद्धिस्ट केव विच आर ओल्डेस्ट वन ऑफ देयर, ठीक है, बहुत ओल्डेस्ट केव है। इसमें अंदर क्या है, इस एलोरा केव के अंदर है, देख सकते फोटो, तो ये ब्लेंड हिंदू बुद्धिस्ट जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर यूनिकली, ठीक है, इसके अंदर दिखाया गया। और इसके अंदर आपको हिंदू डाइट कौन मिलता है, शिवा विष्णु दुर्गा, पूछा गया था कौन सा एलोरा केव कौन सा भगवान के लिए जाना जाता है। मैं दिखाऊंगा, इसका मतलब पार्टीशन है, बहुत पार्टीशन में है, कैलाश है, पूछा है कैलाश किसने बनाया था, दिखाऊंगा, पार्टीशन है बहुत टाइप का, तो ये आपको जानना है ये चीज़, ठीक है, मैं बोलूँगा, ठीक है। आपका इधर में से केव नंबर 10 ऑल्सो नोन एज विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा, आप जैसे देख सकते हो ना, केव नंबर 10 ऑल्सो नोन एज विश्वकर्मा केव, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट केव स्ट्रक्चर है। और केव नंबर जो 16 है एलोरा केव का, ये लॉर्ड शिवा एंड हैज़ ए मैनी टीचर वर्सन ऑफ कैलाश टेम्पल इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये केव नंबर जो 16 है, पूछा जा सकता है कभी कभी, ये कैलाश जो है कौन सा केव नंबर में है, केव नंबर 16, और 16 नंबर केव में क्या है, लॉर्ड शिवा के बारे में बताया गया, कैलाश टेम्पल के बारे में। तो इसको बनाने वाला भी कौन था आगे देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ तभी भी। हाँ, ये देख सकते हैं केव नंबर 16 किसने बनाया था, ये कृष्णवन जो राजपुत्रा किंग था, ठीक है, राजपुत्रा किंग था, ठीक है। इसके बारे में तो केव के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो अभी देख लेते थोड़ा ये सब हिस्ट्री के बारे में। हाँ, देख सकते हैं एलोरा केव वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दी चालुक्य एंड राजपुत्रा एंड यादवनस डायनेस्टी। यादवनस मतलब यादव डायनेस्टी जो था, चालुक्य डायनेस्टी के समय, राजपुत्रा के डायनेस्टी के समय बनाया गया था, मतलब उस समय रूल कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आपका एलोरा केव किस किसने बनाया गया था, तो आपको चालुक्य भी देखने को मिला, राजपुत्रा और आपका यादवनस, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया था ना अजंता केव किसने बनाया था, बोलिए। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, द आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव वाज मेड बाय व्हिच डायनेस्टी, तो सातवाहना, ठीक है, सातवाहना याद रखना, सातवाहना डायनेस्टी ने बनाया था।
जो मैंने बोला था ना अजंता केव किसके पीरियड में बनाया गया था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी। एलोरा केव में आपका चालुक्य आया था, ये कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चालुक्य, राजकुत्रास, ठीक है, राजकुत्रास, चालुक्य, फिर और एक डायनेस्टी का नाम था जो मैं बताऊंगा जरूर। ये आप इमेज देख सकते हो कैलाश 16 का, ठीक है, एलोरा केव में, केव नंबर 16, ठीक है। ऐसा शिव जी का दिखाया गया है, डांसिंग शिवा, ठीक है। शेखरा ऑफ इंद्र सभा के बारे में भी लिखा गया है, ठीक है। कौन सा नंबर के फिर आपका है चतिया हॉल, केव नंबर 10 है चतिया हॉल, ठीक है। ये जैसे केव नंबर 16 ज़्यादातर आपको याद रखना, क्योंकि शिवा आ जाता है ना, कैलाश टेम्पल के बारे में दिखाया गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किंग के पेट्रोन्स के अंदर ये वाला अजंता केव बनाया हुआ था, तो आपका याद था ना, भका ठाका, ठीक है। भका ठाका किंग, जो कि एक बुद्धिस्ट किंग, जो जिसका बुद्धिस्ट किंग था, जो ज़्यादा बुद्धिस्ट को माना जाता था, ठीक है, बुद्धिस्ट को मानता था, तो वो भका ठाका था। हरिसेना बीइंग ए प्रोमिनेंट वन ऑफ सातवाहना एंड चालुक्य, ठीक है। तो एक्चुअली आप ये याद रख सकते हो, राजपुत्रा और सातवाहना ने मिलकर अजंता केव बनाया था। कभी कभी आपको राजपुत्रा एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा, आपको सातवाहना दिखाएगा, तो सातवाहना मार के आना। और एलोरा केव में आपको राजपुत्रा मिलेगा, चालुक्य मिलेगा, और दिखा कभी कभी आप लोग को यही वाला पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था ना, किंग वेंकटेश डायनेस्टी, वेंकटेश भटा का, ठीक है, भटा का डायनेस्टी, जिसका ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ हरिसेना किंग था। उस समय का डायनेस्टी कौन था? भटका डायनेस्टी, ठीक है। और उस समय का राजा कौन था? हरिसेना, ठीक है। ये सब देखने को मिल सकता है। बोला जा सकता है कि हु बिल्ड दी अजंता केव, उसके रेजिम में हुआ था। हरिसेना जो किंग था, और उसका डायनेस्टी का नाम था भटका। उसमें बाकी समय मैं थोड़ा गलती बोल रहा था, तो उसके भटका डायनेस्टी का कौन था? हरिसेना ने उसमें बनाया था। और नहीं तो आपको सातवाहना मिलेगा, ठीक है। सातवाहना उस जगह का रीजन को मिल के मिलेगा, सातवाहना डायनेस्टी, ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी। ये भी ऐसा ना, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर आपको यही दिखने को मिलेगा, सातवाहना। राजपूता भी देखने को मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है। और आपको एलोरा कब कभी कभी पूछ दिया जाएगा, कृष्ण वन से दिखाई दे दिया जाएगा, राजपुत्रा का किंग कृष्ण वन, ठीक है, वो बनाया गया, तो वो भी मानना सही होगा, क्योंकि राजपुत्रा का ज़्यादा रिलेटेड है एलोरा कैब से, सबसे रिलेटेड अजंता से भी रिलेटेड है। पर एलोरा कैब में अगर नाम उठा तो राजपुत्रा का जरूर नाम आएगा। किसने बनाया था? तो राजपुत्रा डायनेस्टी ने बनाया था, इसका किंग था कृष्ण वन, कैलाश 16 नंबर केव में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सारे केव बुक, ठीक है, जैन, ये हिंदू के रिलेटेड है, ठीक है। और मैंने जैसे बोला था, ये किसने बनाया था? राजपूता, चालुक्य और ये यादवनस, ठीक है, ये लोग मिल के बनाया था। और इधर से और इतना तो पढ़ना है, कौन जो कैब क्या, हाँ, अभी ये कैब देख लो, ठीक है। एलोरा के अंदर कौन सा कैब नंबर है? एक्चुअली 13 से 29 ये पूछा जाता है। एलोरा कैब कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 13 to 29, ठीक है। एंशिएंट हिंदू टेम्पल 13 to 29 से एलोरा कैब स्टार्ट होता है, ठीक है। कैब नंबर भी जानना जरूरी है। अजंता तो 1 to शायद 29 तक था उधर। टोटल 29 कैब है अजंता में, देख सकते हैं ना। अजंता में फिर से दिखा देता हूँ कैब कितना है अजंता कैब में। हाँ, देयर आर टोटल 29 बुद्धिस्ट कैब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था कि कितना कैब है टोटल बुद्धिस्ट कैब। 29 है, 29। और आपको ये भी देखने को मिलता है कि आपको एलोरा का ही पता होना चाहिए। तो कितना टोटल ये आपका अजंता कैब, सॉरी एलोरा कैब, ये 13 to 29 है, ठीक है, 29। तो इसमें से एक है पहला, तो कैब नंबर 29, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 में क्या है? धूमर लूनी, ठीक है। धूमर लूनी ये क्या है? ये जनरल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा के लिए है, ठीक है, शिवा के लिए, उस सब के लिए बनाया गया है, ठीक है। और 21 कैब नंबर 21 किसे? रामेश्वर टेम्पल के लिए है, सब शिवा के ज़्यादातर है, नोन एज रामेश्वर लेना, ठीक है, तो ये जान सकते हो। और कैब नंबर 16 जैसे मैं बोला था कैलाश टेम्पल के रिलेटेड है, तो वही कैलाश टेम्पल जो कि कृष्ण वन ने बनाया था, राजकोट। और इसमें इस टेम्पल में किसका मतलब स्टाइल शो किया गया है? पल्लवास और चालुक्य का स्टाइल शो किया गया बनाने में, ठीक है, इसमें। और आपको यह करना है कि बड़ोदरा जो टेम्पल है, बड़ोदरा का टेम्पल इंस्क्रिप्शन में आपका कर राजा 2 का मेंशन है, जो कि कृष्ण राज ए पैट्रन ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है, कृष्णराज पैट्रन ऑफ लॉर्ड शिवा का था, ठीक है, कैलाश टेम्पल में। कैब नंबर 15, ये नाम जान सकते हैं, क्या नाम है? दी दासा भातरा, ठीक है, दासा भातरा। ये बुद्धिस्ट केब के रिलेटेड है, मिक्स ऑफ हिंदू और बुद्धिस्ट के रिलेटेड है, ठीक है। 1 to 12 आपका ये है बुद्धिस्ट इसके अंदर। फिर जैन मोनूमेंट है, ठीक है।
ये कुछ है, आप लोग ये डिफरेंस भी जान सकते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। ये भी आप लोग को ईपीसी में आंसर में हेल्प कर सकता है अगर आ गया तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन क्या है, व्हिच पेंटिंग ऑफ अजंता पोर्ट्रे, अजंता केव का जो अंदर है उसके अंदर कौन सा पोर्ट्रे किया जाता है। देखो राजकुत्ता तो पहली तो बात नहीं होगा, सतवाहनास या आपका हरिसेना जिसका नाम है पटका डायनेस्टी का, ठीक है। और उसमें किसका स्टोरी किया जाता है, जटका, जटका मतलब बुद्धिज़्म का लिटरेचर के रिलेटेड, मतलब आपका बुद्धिस्ट जो टूट गया था ना दो में, हरियाणा महायाना, उसका लिटरेचर के ऊपर दिखाया गया था। तो जटका एक लिटरेचर था बुद्धिस्ट का, उसके रिलेटेड ये वाला दिखाया गया था, ये वाला पोर्ट्रेट अजंता। अजंता आने से आपको यार बुद्धिस्ट के रिलेटेड है, एलोरा थोड़ा बहुत हिंदू के रिलेटेड है, लॉर्ड शिवा के रिलेटेड आया है, ठीक है। पर अजंता टोटली बुद्धिस्ट के रिलेटेड गुप्ता डायनेस्टी के समय से है। तो ये आप क्वेश्चन आएगा, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन, अर्लीस्ट आर्किटेक्चर, कार्व, पेंटिंग ऑफ स्कल्पचर, किसके रिलेटेड है, बुद्धा के रिलेटेड है, ठीक है। ये एक्चुअली फाइनेस्ट एग्जाम्पल रिलीजन, अर्लीस्ट आर्किटेक्चर, केव, पेंटिंग एंड स्कल्पचर के रिलेटेड क्या कौन सा है, ये वाला बुद्धा, ठीक है। अजंता केव और एलोरा केव में क्या मिलता है ज़्यादातर, बुद्धा का भी मिलता है, एलोरा में मिलता है, अजंता में मिलता है, कुछ कुछ हिंदू पार्ट भी है, ऐसा बात नहीं है। तो यही लिखा गया है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। अजंता एंड एलोरा केव आर दी रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। और नेक्स्ट देख सकते हो एलोरा, इन दी स्टेट ऑफ, इन विच स्टेट अजंता एंड एलोरा केव इज लोकेटेड, मैंने जैसे बताया था ये आपका कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रख सकते हो। अजंता इज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, हाउ एंशियंट वाज द अजंता इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन विच बुद्धिज्म के वर कटेड इन दी 30 रॉक, ठीक है। टोटल 30 रॉक के हिसाब से टोटल 29 तो था ये अजंता में। ये कौन सा डेट है, कौन सा समय से, 2 सेंचुरी बीसी मैंने पढ़ाया था, 2 सेंचुरी बीसी से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आप लोग ये जान सकते हैं एलोरा केव इज डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, दे आर बिल्ड बाय द रूलर ऑफ राजपूत डायनेस्टी, राजपूत का डायनेस्टी का कृष्णवर्मन ने बनाया था एलोरा, मैंने बोला था ना। और अजंता आपका वो किंग आ जाएगा, नहीं तो बुद्धिस्ट का रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। ये तो पढ़ सकते हो 30 अजंता केव विच इज़ अबाउट 30 रॉक, ये पता होना चाहिए 30 रॉक या 29 है, 229 में आता है, पर 30 रॉक आपको याद रखना है, ठीक है। और अजंता केव इज़ द प्रूफ ऑफ एरा इन इंडिया, इज बुद्धिज़्म का प्रूफ है, ठीक है ना, हिंदुज़म है, ज़्यादा बुद्धिज़्म बोला था ना। अजंता केव वाज बिल्ड ड्यूरिंग दी हुज डायनेस्टी, ठीक है, सतवाहनास, ठीक है, सतवाहनास डायनेस्टी के दौरान ये बनाया गया था। फिर आप ये देख सकते हो दंती दुर्गा, ये जो कृष्णराय वन था, इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द कृष्णराय हुज द अंकल ऑफ दंती दुर्गा, उसने बनाया था कौन सा, एलोरा केव, ठीक है। एलोरा केव के बारे में, अजंता केव नहीं है, ये वाला छोड़ दो, ये वाला नहीं, एलोरा केव किसने बनाया था, मैंने बोला था ना, राजपुत्रा का कृष्णराय वन, ठीक है। यूनेस्को साइट, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन था, वो अजंता केव था, वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया का पहला यूनेस्को साइट कौन सा है, वो है अजंता केव, ठीक है, ये याद रखते जाना है, ठीक है। अजंता केव आर द बुद्धिस्ट बिल्ड बाय द 2 फेस, 2 फेस में बनाया गया था, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाज ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ अशोका एंड द सेकेंड ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ गुप्ता पीरियड, 2 पीरियड में बनाया था, इसलिए बुद्धिस्ट का ज़्यादा इफेक्ट है, देखा ना। मैंने बोला था ना अजंता केव किसके रिलेटेड है, कभी कभी अशोका, फर्स्ट फेज में अशोका समय बनाया गया था, और सेकंड फेज में गुप्ता के पीरियड में बनाया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये कौन सा आपका पेंटिंग के ऊपर है, सागरिया, ठीक है, सागरिया पेंटिंग के ऊपर है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि जटका क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो पेंटिंग के बारे में। टोटल 29 कैब है, या कभी भी 30 कैब भी बोला जाता है, जो कि आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। इसमें देखा, ये भटका किंग हरिसेना वाज द प्रोमिनेंट वन। तो अजंता केव में ये देखने को मिलता है, ये वाला इमेज, ठीक है, पेंटिंग। और साइड में कब डिक्लेयर किया था, 1883 को, ठीक है। और जटका स्तूप के अंदर ये वाला ज़्यादातर घुमा हुआ है, बुद्धिज्म मैंने बताया था ना, बुद्ध का डेड, उसका एनलाइटमेंट, ये सब दिखाया गया है सब,
और ये आपको जो फिगर जो कार्व आउट करके यूजिंग दी फ्रेस्को पेंटिंग के द्वारा ये वाला बनाया गया था। अब आ जाता है एलिफेंटा केव के बारे में, ठीक है। एलिफेंटा केव कहाँ पर है? पहली तो बात है, ये एलिफेंटा केव ज़्यादातर केव उधर ही है, मुंबई में, ठीक है। एलिफेंटा केव इज़ लोकेटेड इन दी दानीपुरा नियर मुंबई पोर्ट, ठीक है, 11 किलोमीटर। और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा जो केव है आर दी परमानेंटली डेडिकेटेड टू व्हिच ऑफ द हिंदू टाइप, किसके लिए बनाया गया था? शिवा के लिए, जैसे शिवा ही था उस समय, ठीक है। तो आपको याद रखना। ये देख सकते हैं एलिफेंटा केव का पिक्चर, ठीक है। एलिफेंटा केव जो कि हिंदुइज्म के ऊपर है, ठीक है। देखा जो टेम्पल एलोरा केव बिल्ड किसके द्वारा किया? राजपूतरा। और अगर वो वाला बोल देगा कि अजंता केव किसके द्वारा बनाया, तो शायद भनास, नहीं तो उस किंग का नाम दीजिएगा हरिसेना जो भटका किंग था, या बुद्धिज़्म के रिलेटेड है, या बोल देगा गुप्ता डायनेस्टी का रिलेटेड है अजंता केव। और एलोरा केव का बात आएगा तो राजपूतरा या कृष्णवान के बारे में दिया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये था कृष्ण राय वन, राजपूत रूलर कृष्ण राय वन, जो कि केव नंबर 16 डिविजिट है। इसके लिए आपका कैलाश टेम्पल जो शिव जी के लिए बनाया गया है। और एलोरा केव बिल्ड ड्यूरिंग दी बिल्ड बाय दी राजपूत रूलर। एलोरा केव हैज़ दी 34 रॉक इंस्क्रिप्शन। उसमें कितना था? 29 था। अजंता में 29 और एलोरा में कितना? 34। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके जाना है, ठीक है। ये काशी वाला टेम्पल किसके लिए? कृष्ण राय वन, ठीक है। और एलोरा केव किसके लिए बिलोंगिंग है? सबके लिए, सब हिंदुज़म मिलता है, सबको मिलता है। ये एक केव है जो नाम क्या नाम है आपका? कार्ले केव, ठीक है, कार्ले केव। एमोंग दी बुद्धिस्ट केव द बेस्ट प्रिजर्व्ड केव इज़ कार्ले केव इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र पे स्थित है। और ये बुद्धिस्ट के समय बनाया गया था। चुतिया आर यूज टू वर्शिप एंड सेंचुरीज ऑफ बुद्धस, ठीक है। तो ये जान सकते हो। कार्ली चुतियास was built in Sadhana's period। तो पूछा था कार्ले इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव इज़ लोकेटेड इन, ये बुद्धिस्ट के रिलेटेड है, तो याद रखना है बुद्धिस्ट रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक उसके रिलेटेड भी है, मैं दिखा देता हूँ। जो आपका ये देख सकते हैं ना, ये वाला केव कानहीरा केव, ठीक है। ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ये किसके रिलेटेड है? बुद्धिस्ट के। ये यूनिवर्सिटी साइट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। कानहीरा केव, ठीक है। और मैं जब एलोरा केव पढ़ रहा था, मैंने विश्वकर्मा बोला था, जो केव नंबर 10 है उसको बोला था। जो इंपॉर्टेंट केव था ना, जो उसी पॉइंट में नोट करवा दिया गया था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट। और ये अभी याद रखना भीम बाटका केव, ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कहाँ पर? विंध्याचल रेंज के सामने, ठीक है। भीम बाटका लेक, ये नेचुरल रॉक है, ठीक है, जो कि भोपाल पे स्थित है, तो ये चीज़ जान सकते हो। नेक्स्ट, व्हिच वन इज़ द ओल्डेस्ट केव इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट केव कौन सा है, ठीक है? बोलोम्बोस, ठीक है, बोलोम्बोस आपका एक ओल्डेस्ट केव है, ठीक है, वर्ल्ड में, तो याद रखना। नेक्स्ट आपका ये तो पास आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। म्यांमार और इंडिया को कौन सा करता है? डिफू पास, कोई बात नहीं। व्हिच किंग इंस्क्राइब दी हाथी गुम्पा एलिफेंट इंस्क्रिप्शन? एलिफेंटा केव में इंस्क्रिप्शन डाला गया था इन उदयगिरी हिल इन उड़ीसा। एलिफेंटा जो केव है उसके बारे में कौन किंग था जो इंस्क्राइब किया था हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल इन उड़ीसा में? वो किंग का नाम कौन था? ये देख सकते हो आपका कारा भेला, ठीक है। ये आपका एलिफेंटा केव के रिलेटेड है। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन फॉर द सिटीज ऑफ कलिंगा मोस्ट पॉपुलर किंग, कलिंगा का पॉपुलर किंग का नाम था काराभेला, उसके रिलेटेड है, ठीक है। ये हाथी गुम्पा याद रखना। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन किसके रिलेटेड है? आपका काराभेला, जो उड़ीसा का एक किंग था, इसलिए लाया हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देख सकते हो कारल केव कहाँ पर है? कारला केव, ठीक है। कारला केव ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो एक ना शिवा केव, ये कौन सा केव है? शिवा केव इज लोकेटेड, ऐसे बोला जाएगा, शिवा केव इज लोकेटेड एलिफेंटा केव को बोला था। एलोरा में है, एलोरा में पर आपका केव नंबर 16 है, कैलाश टेम्पल है, तो शिवा केव तो नहीं बोलता ना, कैलाश टेम्पल, उसमें तो बहुत सारा केव है और विश्वकर्मा ये सब भी है। शिवा केव आपका एलिफेंटा केव को ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। और ये जो केव है आपका बेलूम केव, ठीक है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये क्या है? लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट केव सिस्टम ओपन
टू द पब्लिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा ये वाला कैब है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखा ना, कारवेला कैब ये कहाँ पर है, मैंने बोला था ये आपका कांधेरी कैब, ठीक है। कांधेरी कैब ये कहाँ पर है, उड़ीसा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैब वाज एक्जीक्यूटेड बाय किंग कारवेला, पूछा गया क्वेश्चन। तो आपका कांधागिरा कैब, ठीक है। कांधागिरा कैब जो उड़ीसा में है उसके द्वारा बनाया गया था। ये कलिंग किंग था, कलिंग किंग कारवेला हैज़ एग्जीक्यूटेड द कैब ऑफ कांधागिरा। द कैब वाज डिफिशिएट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैन एंड बुद्धिज्म का है, इसके अंदर बनाया गया था, इसके अंदर उड़ीसा में बनाया गया था। द नंबर ऑफ कैब ऑफ कांधागिरा इस इसके अंदर कितना कैब है, 15 कैब है। देयर हाइट इज़ 110 फीट है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ आपको याद रखना, किंग का नाम एक है काराभैल, ठीक है। काराभैल जो ये किंग था उसने कौन सा कैब बनाया था, ये आपका कांधीगिर उड़ीसा का जगह का एक नाम है, ठीक है। कांधीगिर कैब, ठीक है। कांधीगिर किसने बनाया था, सेम नाम है, सेम नाम में याद रखने से हो जाएगा। कारा और कांधीगिर दोनों सेम नाम दे सकते हो, ठीक है। ये हिंदू अच्छा एलोरा कैब है ना, छोड़ो ये सब छोड़ो। थोड़ा मैंने अभी पढ़ा था लूसेंट से, कानाहारी ये दूसरा नाम है, ठीक है। कानाहारी वो कारवेला वो उड़ीसा का कांधीगिरी कैब है, उसमें गिरी आता है, गिरी कांधीगिरी, ठीक है। कारवेला का नाम है, इसमें भी गिरी उरी नहीं आता है। ये काना हरी, ठीक है। काना हरी कैब ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, मैं थोड़ा पहले पढ़ाया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा कैब महाराष्ट्र में नहीं है, तो आपको पता चाहिए भाग कैब नहीं है, ठीक है। बाकी सब है, बझा कैब, बदासा कैब, एलोरा कैब सारा है, बस भाग कैब नहीं है, ठीक है। भाग कैब है आपका बस एमपी में, ये याद रखना। नेक्स्ट रिसेंटली सी इन द न्यूज़ माया कैब इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है, मेक्सिको में है माया कैब, ठीक है। दो नाम में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एक है आपका कार्ले कैब और देखिए मैं से तो देख सकते हैं ये डिफरेंस मैं समझाने के लिए ये वाला फ़ोटो लाया हूँ। एक तो है आपका पहला कैब का नाम है आपका कार्ले कैब, ठीक है। कार्ले कैब जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और दूसरा आपका कानाहारी कैब, ठीक है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र पे है। और आपका तीसरा कौन सा कैब है, सेम आपका के से नाम से है, ये है कांधीगिरी कैब, ठीक है। कांधीगिरी कैब, ठीक है। कांधीगिरी कैब ये कहाँ पर है, उड़ीसा पे है। तो ये चीज़ आप लोग को जान के जाना है, ठीक है। ये 3 डिफरेंस जान के जाना है ताकि आपको याद हो।